बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निकल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद अमजद चौधरी और आप देख रहे हैं टेक्निकल न्यूज़ पाक। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो कल एक पार्ट मैंने आपको बनाया था जो लाइका बिल्डर सीरीज़ का, वो पार्ट 1 था, तो उसके जो आज पार्ट 2 में इंशाल्लाह उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों, जो आज की ये वीडियो है इसमें मैं उसके आपको कल जो मैंने आपको रिसेक्शन वगैरह के बारे में और ये बताया था, तो आज उससे आगे जो भी है उसके बारे में मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और टेक्निकल न्यूज़ पाक को सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, कल मैंने आपको जो बताया था वो उसके यहाँ तक मैंने कल आपको ये सीरीज़ के बारे में बताया था कि ये 100, 200, 304 और 500 ये जो इसकी सीरीज़ है ये लाइका बिल्डर्स की। तो आज हम बात करेंगे उससे आगे जो इसकी जो ये देखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्क्रीन, इसके बारे में हम आज इंशाल्लाह बात करेंगे और इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में आपको गाइड करूँगा और इंशाल्लाह आप बहुत अच्छी तरीके से इसको समझेंगे अगर आप ये मेरी वीडियो पूरे देखेंगे। हाँ, अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये है इसकी जो बिल्डर्स की स्क्रीन है। इसके अंदर ये आपको मैं जो इसकी स्क्रीन है, ये होम पेज है इसका। ये लिखा हुआ थर्डोलाइट, ये थियो लिखा हुआ है, लेकिन इसका मकसद होता है थर्डोलाइट। जो पहले हमारे पास पुरानी थर्डोलाइट होती थी और वो सिर्फ वर्टिकल और रिजल्टर में हमें वो जो हम उसके पॉइंट देते थे और वो ये उसी की यानी एक पेज उसी का होता है और होम पेज पे यही होता है। ये देखिए, ये इसका अर्जेंटल है और ये इसका वर्टिकल है ना। ये अर्जेंटल और वर्टिकल जो है ये दोनों बस इस पेज पे शो करेगा। ये देख लें, HZ होल्ड, HZ मल्टीप्लाई 0 और लेवल। ये इसके 4 प्रोग्राम हैं। जो इसका टैब है जिसके प्रोग्रामिंग है वो ये है कॉन्फ़िगरेशन, थियो, प्रोग्राम और डेटा। जी, ये इसके देखें, ये इन्होंने दिया हुआ है। ये टाइम का ए में आ गया डेटा, ये प्रोग्राम वगैरह, बी में ये इसका टाइम वगैरह और सी में इसकी बैटरी और ये मैसेज वगैरह और डी में इसका ये जो फ्रंट पेज है ये और ई में इसके बॉटम बटन जो है जो काम करते हैं वो। ये दिया हुआ है टैब बार, टाइम, आइकॉन्स, स्क्रीन एरिया और सॉफ्ट की। ओके, तो ये इसके नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, यानी टैब बार में क्या है। द करंट एक्टिव टैब इज़ शोन इन ब्लैक। ओके, ये जो इसने दिया है कि ये जो टैब हैं ये ब्लैक वाला जो शो हो रहा है, इसके साथ वाले जो 4 टैब हैं ये इसका टैब बार जो है ये ए में ये जो दिया हुआ है इसका ये डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इसी तरह टाइम का भी ये नीचे दिया हुआ है, इसी तरह आइकॉन का भी ये पूरी डिस्क्रिप्शन दी हुई है और स्क्रीन एरिया की भी ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है, सॉफ्ट की भी ये डिस्क्रिप्शन। ये जो ऑप्शन इन्होंने ऊपर ये शो किए हैं इसकी डिस्प्ले पे, इसी की ये नीचे डिस्क्रिप्शन आप इन्होंने दी हुई है। तो अब चले जाते हैं यहाँ से नीचे। ये आ गया एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिस्प्लेड डेटा। ओके, ये जो इन्होंने नीचे शो किया हुआ है ओवरव्यू, ये इसका यानी इसको सेटअप करने का तरीक़ाकार है। ठीक है, ये देखिए, ये उन्होंने एक मशीन को यहाँ सेट किया हुआ है और ये सामने इसके प्रिज्म को सेट किया हुआ है। ये HR है, ये रिफ्लेक्टर हाइट, ये जो HR है इसका ये प्रिज्म की हाइट है और ये ईस्ट एंग, नॉर्थंग और हाइट, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे इसने इन्होंने मेंशन की हुई हैं। और यहाँ देखिए, इन्होंने ये जो हाइट दी हुई है ये इस पॉइंट, ये जो इन्होंने किल का नील्स का वो पॉइंट लगाया हुआ है, इसके जो है यहाँ से सीधा यहाँ तक जो इसका एक डैश का ऊपर उन्होंने कर्व का निशान लगाया हुआ है, छोटा सा एक डैश का निशान, जहाँ तक ये हाइट उन्होंने चेक की है। यहाँ से मीटर से आप दे सकते हैं, इसके बारे में मैंने कल भी आपको बताया था। और हर पॉइंट जो हम या तो बल्दिया से लेते हैं या हम किसी से इस्तेलाम करते हैं या हम आगे किसी को उसका इंस्पेक्शन करवाते हैं, तो उसके 3 जो होते हैं, पहला होता है ईस्टिंग, फिर नॉर्थिंग और फिर हाइट यानी लेवल, XYZ, ईस्टिंग, नॉर्थिंग और हाइट, ये 3 चीज़ें होती हैं। ये तीनों चीज़ों की या नीचे इन्होंने डिस्क्रिप्शन दी हुई है।
ईस्टिंग जो है इसकी जो एक फ्रीक्वेंसी है और कोऑर्डिनेट हैं जो उनको ईस्टिंग और नॉर्थंग, यानी आप जैसे हमारे पहले होता था ईस्ट वेस्ट, ईस्टिंग नॉर्थंग, ईस्टिंग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये चार कोने हैं, इनके बारे में ये दिया होता है। और इसी तरह से ये ईस्टिंग और नॉर्थंग पे पूरी दुनिया का जो मैप है ये ईस्टिंग और नॉर्थंग के ही जो है फार्मूले से चलता है। तो उसी का ये कोऑर्डिनेट लिए जाते हैं और यहाँ पे उसको हम ऐड करते हैं इस मशीन के अंदर। ये जीपीएस से जो बड़े मेन पॉइंट बल्दिया के हैं वो जीपीएस से लिए जाते हैं और जीपीएस की मदद से बड़ा ही इजी, तो आप कहीं भी आप जो अपने पॉइंट है उसको शिफ्ट कर सकते हैं, किसी शहर से भी दूसरे शहर में कर सकते हैं, कहीं से भी आप उसको कर सकते हैं। वो बहुत ही ईजीली है क्योंकि जीपीएस को डायरेक्ट जो है सैटेलाइट से कनेक्ट कर लिया जाता है और वो उसको एक जगह पे लगा के और दूसरी जगह उसका रिमोट और प्रिज्म रख के अगर आप उसको शॉट लेंगे तो वो वहाँ का आपको कोऑर्डिनेट और उसका हाइट वगैरह सब कुछ आपको दे देगा। तो इसकी जो ये तीनों चीज़ें इन्होंने यहाँ पे दी हुई हैं, प्रिज्म का हाइट क्या आपको कर लेनी है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त समझ लीजिएगा। देखिए जब आप मशीन लगाएंगे आप यहाँ पे इसकी HI इंस्ट्रूमेंट हाइट दे देंगे और यहाँ पे इसकी आप रिफ्लेक्टर हाइट है जो ये प्रिज्म की हाइट, जब आप ये ईस्टिंग और नॉर्थंग इसके अंदर आप एडिट करेंगे, सेव करेंगे, उसके बाद नीचे उसके आप ये हाइट देंगे। उसके बाद आपने जो ये प्रिज्म है इसकी हाइट भी यहाँ पे देनी है। अगर आप 2.30 का 2.15 का होता है बड़ा जो प्रिज्म होता है, उससे नीचे जो होता है उसके 30 सेंटी की स्टिकें भी होती हैं और 15 सेंटी वो 10 सेंटी का नीचे होता है और उसके ऊपर वो अगर आप एक स्टिक लगा लेंगे तो वो टोटल 45 सेंटी बनता है। इस तरह ये जो है आप उसकी हाइट, जितनी भी हाइट उसको आप लेंगे वो लाजमी उसमें ऐड करेंगे तो फिर आपका वो जो लेवल है वो आपको क्लियर उसका दे देगा। कहीं पर भी आप अगर उसको प्रिज्म को रख के आप इससे शॉट लेंगे तो वो टारगेट करेंगे तो वहाँ का लेवल ईस्टिंग और नॉर्थंग आपको वो दे देगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो सबसे अहम बेसिक चीज़ ये है, ये आपने इसको बहुत ही ध्यान से करना है। तो इससे नीचे हम आ जाते हैं, ये देखिए ये HI HR, ये देखिए रिफ्लेक्टर हाइट अबव ग्राउंड, यानी जो ग्राउंड का जो आपका पॉइंट है जहाँ पे आपका ज़ीरो लेवल है या जहाँ पे आपने लेवल का पॉइंट रखा हुआ है, वहाँ से जो ऊपर अगर आपको उसको जितनी भी ऊपर प्रिज्म रखेंगे, जितना भी ऊपर करेंगे, उसी को रिफ्लेक्टर हाइट कहते हैं। और वो हाइट आपने लाजमी अपने टोटल स्टेशन के अंदर जब आप अपने कोऑर्डिनेट ऐड करते हैं उसके साथ उसको सेव करनी है। ये HI ये इंस्ट्रूमेंट हाइट अबव ग्राउंड फ्लोर, यानी आप मशीन जब लगाएंगे, मशीन अपने पॉइंट से लेके मशीन की जो लेवल का जहाँ पे उन्होंने एक निशान दिया है वहाँ तक आपने इसको पैमाइश ज़रूर करनी है कि वो कितनी सेंटीमीटर है, यानी 1 मीटर 50 होता है, 160 होता है, वो इसी तरीके से आपने उसके अंदर आपने सेव करनी है, ठीक है ना। उसके बाद आ गया ईस्टिंग, ये देखिए ईस्टिंग ऑफ स्टेशन, यानी जो अब जिस पॉइंट के ऊपर आपने मशीन लगाई है उसकी आपने ईस्टिंग पहले देनी है, उसके बाद आपने नॉर्थंग देनी है, ये नॉर्थंग ऑफ स्टेशन। उसके बाद उससे नीचे जो पहले जो लाइन है उसके अंदर आपने ईस्टिंग देनी है, दूसरी लाइन के अंदर आपने नॉर्थंग देनी है। नॉर्थंग के बाद आपने नीचे आ जाना है, ये देखिए हाइट, ये जो हाइट ऑफ स्टेशन, ये हाइट ऑफ स्टेशन किसकी है, जो आपकी मशीन के नीचे जो पॉइंट होगा जिसके ऊपर आपकी मशीन सेट होगी वो आपने देनी है। इसको HI इसी को कहते हैं, ये हाइट ऑफ स्टेशन जो है वो देनी है अपने। उसके बाद आपने ईस्टिंग ऑफ टारगेट पॉइंट, जो आपने आगे जिस पॉइंट से बैक साइड करनी है उसकी आपने ईस्टिंग देनी है पहले, और फिर उसी पॉइंट की आपने नॉर्थंग देनी है और उसी पॉइंट का आपने हाइट ऑफ टारगेट पॉइंट देना है, ठीक है। वो लेवल, ये हाइट कौन सी देनी है, जो लेवल, मिसाल के तौर पे एक यहाँ पे हमारा पॉइंट है, हम उस पॉइंट का हमने हमारे पास कोऑर्डिनेट भी हैं और उसका जो लेवल है, कोई भी लेवल उन्होंने सी लेवल दिया होता है तो वो लेवल हमने जो उस जगह का है उससे ऊपर जो अगर आप हाइट जो है वो आप एक्स्ट्रा ऐड करेंगे मशीन के अंदर। जो आप मिसाल के तौर पे आप मशीन लगाते हैं और वहाँ पॉइंट से लेकर मशीन तक 1 मीटर 50 सेंटी है, ये जो लेवल है ये पहले आपने सेव किया होगा और उसके बाद आपने जो आप जब बैक साइड करने लगेंगे तो वहाँ पे जब आपसे ये मांगेगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो उसमें आपने देनी है जो स्टेशन पॉइंट की, जिस पॉइंट के ऊपर आप खड़े हैं उसकी हाइट देनी है, वहाँ से पॉइंट से लेके मशीन तक की।
और आपको जो रिफ्लेक्टर हाइट है वो जो आपका लेवल तो आपने ऑलरेडी उसके साथ सेव किया वो ईस्टर्न और नॉर्थर्न के साथ, लेकिन जब आप बैक साइड करेंगे तो वो अलहदा से आपसे रिफ्लेक्टर हाइट, तो वो आपसे अलहदा से जो है हाइट मांगेगा कि आपके प्रिज्म की हाइट क्या है, तो वो आपने लाजमी ऐड करनी है। अगर आपने लोकेशन एंड लेवल दोनों को मेंशन करना और दोनों ही आपने अगर देने हैं, तो ये लाजमी आपने याद रखना है कि आपने इस चीज़ को बहुत ही यानी अपने जहन में रख के करना है, क्योंकि इससे बहुत ही ज़रूरी जो है आपको समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों इससे आगे चलते हैं। हाँ, तो ये आ गया इसका जो देखिए, हाउ टू सेट अप बिल्डर्स एनीवेयर और ओवर एंड ग्राउंड पॉइंट। ओके, ये देखिए ये हमारा पॉइंट है। अगर आप बैक साइड करते हैं तो आपने इस ये देखिए जो पहले वाला ये इन्होंने जो एक इमेज दी हुई है, इसके अंदर ये नीचे लेज़र है, ये मशीन के अंदर से लेज़र, ये इस मशीन की सबसे ज़बरदस्त जो लाइका है इसमें सबसे ज़बरदस्त चीज़ यही है कि इसका लेज़र होता है। ये नीचे जो पॉइंट है इसके अंदर जब आप मशीन को ऑन करेंगे तो इससे एक लेज़र निकलता है जो यहाँ जाता है। उस लेज़र को आप बिल्कुल करेक्ट इस पॉइंट की सेंटर में करके, तो फिर आप इसका ये जो लेवल है ये जो दिया हुआ है ये लेवल है, इसको आप जिसके लेवल का पानी है इसको बिल्कुल सेंटर में कर लें। ये स्क्रू हैं इनके, इसके साइड के 3 स्क्रू बटन हैं जिससे इस मशीन को आप लेवल करेंगे, ये घुमा के ये उसको तो इसको आप सिलेक्ट करें तो ये आपका पॉइंट के ऊपर सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो आपने ये जो जी का ये दिया हुआ है साइडों पे तीनों, ये जो इसके ट्राईपॉड का, तो इसको आपने पहले सही तरीके से दबा लेना। अगर आपने मिट्टी में ये नरम जगह पे लगाई है, अगर आप इसके ऊपर कंक्रीट के ऊपर हैं तो फिर इनको दबाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसके जो ये स्क्रू हैं यहाँ पे स्क्रू होते हैं, इनको ज़रा थोड़ा सा सही टाइट कर लेना है। तो उसके बाद ये मशीन के नीचे का जो स्क्रू है जिसके अंदर से ये इसको भी सही टाइट करना है ताकि ये मशीन ढीली ना रहे, तो ये हिलेगी नहीं। ठीक है ना। ये हो गया ये पहला। और ये दूसरा जो दिया हुआ है इसके नीचे यहाँ पे पॉइंट नहीं है। ठीक है ना। ये वैसे ही नीचे आप दे सकते हैं, ये रिसेक्शन के लिए उन्होंने दिया कि आप यहाँ पे किसी जगह पे भी आप लगा के इसी से रिसेक्शन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस मशीन की जो आपको यानी दर्जा हरारत है उसके बारे में ये आपको दिखाया कि आप इसके लिए ज़रूरी जो है कोई साए वाली जगह इस्तेमाल करें या कोई छतरी वगैरह या जो अम्ब्रेला वगैरह आप जो है वो ज़रूरी यूज़ करें, क्योंकि इसको जो 35 से या 40 से ऊपर फिर ये जो इसका ये लेवल है पानी है ये काम छोड़ देता है, और ये इसका टेलीस्कोप भी काम नहीं करता है लेकिन फ़र्क आता है। तो ये उसके बारे में है। ये तो देखिए एक्सटेंड ये जो इसके एक्सटेंड द ट्राइपॉड लेज टू द अलाउ फॉर ए कंफर्टेबल वर्किंग यानी पोस्टर यानी इसका वाला हुआ कि आप जब भी ये ट्राइपॉड है इसका लगाएं तो इसको आप सही तरीके से सेट करें। यानी पूरी इसकी ये डिटेल दी हुई है, अगर ये मैं पढ़ता रहूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसको इसलिए आपको ये वैसे इसके इमेज भी आपको समझ आएगी होगी। तो इससे नीचे चले जाते हैं। ये उसी के है ये पॉइंट जी, ये ग्राउंड पॉइंट यानी किसी भी पॉइंट के ऊपर आप मशीन लगा के तो दूसरे पॉइंट के उसको उस पर एडजस्ट करके तो आपने ट्राइपॉड को एडजस्ट करें, आपका अपना लेवल एडजस्ट करें और उसके बाद आप दूसरे पॉइंट से फिर उसको टारगेट करें। ये उसी के बारे में दिया हुआ है। ठीक है ना जी। हाउ टू लेवल अप बिल्डर्स ये आपको मैंने समझा दिया है। और ये जो चीज़ है ये देखिए ये उसकी डिस्प्ले है। जब आप थ्यू में जाएंगे और फ़ौरन वहाँ ये बटन है, इससे लेवल ये ओपन हो जाएगा। तो ये इसका डिजिटल लेवल है। आप जब भी लगाएंगे पहले इसको ट्राइपॉड की जो टांगे हैं उनसे आपने इसको पहले इसके करीब तरीन करना है, इसके ये जो काला इसका पॉइंट है इसको। तो उसके बाद आपने इसके जो स्क्रू बटन हैं इससे ऐसे स्क्रू बटन होंगे इसके उसी के मशीन के नीचे, तो उससे आपने इसको बिल्कुल ये जो ब्लैक बटन ये ब्लैक वाला ये नुक्ता है इसको यहाँ पे लाना है और ये वाला ब्लैक को इसके सेंटर में करना है। और ये जो कर्व ये जो ट्रायंगल के अंदर ये जो बना हुआ है ये दायरा, इसके अंदर ये जो ब्लैक पॉइंट है इसको बिल्कुल यहाँ पे सेंटर पे करना है, तो आपकी मशीन लेवल हो जाएगी। और ये जो चीज़ आपको साइड पे नज़र आ रही है यही लेज़र है जो नीचे आपके पॉइंट के सेंटर में लगा होता है। इसको आप जितना बढ़ा दें तेज़ करेंगे वो कम करेंगे कम, तो इसको आप मैक्सिमम सेंटर में रखें तो ये बेहतर होता है, क्योंकि ज़्यादा फैल जाने से इसका लेवल सही नहीं होता है। ये देखिए ये उन्होंने लेवल किया हुआ है, ये देखें ये उन्होंने यहाँ पे लेवल कर रहे हैं। ये अभी बाहर है और ये ठीक है, ये यहाँ पे ये लेवल इसका उन्होंने मुकम्मल किया हुआ और ये आपको वो दिखा रहा है कि ये देखें एक्सेप्ट वट ओके। ठीक है ना। यहाँ पे क्लियर ये लेवल, और इस हालत में आपका जो लेवल होगा तो आपकी मशीन बिल्कुल परफेक्ट होगी। ठीक है।
तो उसके बाद हम चले जाते हैं हाउ टू सेट अप builders to the given a non-station setup anywhere based on given control point। ओके, ये देखें जी, ये उन्होंने आपको रिसेक्शन के बारे में जो है वो जो मैं आपको बता रहा था उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट 0 ये इन्होंने दे दिया है P00। ओके, यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे इन्होंने मशीन लगा ली और हमने मशीन लगा ली। तो इसके बाद ये देखें ये पॉइंट 00 जो ये है यहाँ पे जिस जगह पे ये मशीन लगाई है ना जी। तो उसके बाद ये पॉइंट ये देखिए P1 और P2 है, ये 2 पॉइंट आपको इसको नज़र आने चाहिए। और ये ज़रूरी ये जो दोनों पॉइंट है ये आपके ट्रायंगल में होने चाहिए, बिल्कुल आपके बिल्कुल एक बैक पे और एक फ्रंट पे भी नहीं होना चाहिए, एक राइट में और एक लेफ़्ट पे भी नहीं होना चाहिए, नहीं, एक आपकी सामने होना चाहिए और एक आपके लेफ़्ट पे होना चाहिए, या एक आपके सामने हो, एक आपके राइट पे हो, या एक आपके बैक पे हो तो एक आपके राइट पे हो। इस तरह ये जो दोनों पॉइंट होने चाहिए ये बिल्कुल यानी क्रॉस में होने चाहिए, एक दूसरे को यानी टारगेट करने के बराबर होने चाहिए, ताकि ये बिल्कुल सीधे एक लाइन में नहीं हो। एक लाइन में होंगे तो ये बैक जो इसकी सेक्शन है ये बिल्कुल भी सही नहीं आएगी और आपके काम के अंदर फ़र्क आएगा। तो इसलिए ये देखिए, ये मिसाल के तौर पे ये इसके सामने एक पॉइंट और दूसरा इसके राइट साइड पे है। तो इसी तरह अगर यहाँ नहीं है तो एक ये सामने है तो दूसरा इसकी लेफ़्ट साइड पे होना चाहिए। ऐसे नहीं हो कि एक इसके ये राइट साइड पे और दूसरा यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे हो, नहीं ऐसे नहीं, या ये एक इसके ये सामने और एक इसके बैक साइड पे, ऐसे ये सही नहीं होगा। इस तरह सही ये है कि आप जहाँ भी मशीन लाएँ तो एक आपके सामने हो पॉइंट और एक आपके राइट साइड पर हो, या आपकी लेफ़्ट साइड पर हो, या आपके बैक पे हो, या आपकी राइट साइड पे, इस तरह हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त आएगा। तो आपने क्या करना है, ये एनीवेयर में आपने जाना है। एनीवेयर के बाद आपने उसके अंदर रिसेक्शन करनी है। रिसेक्शन का मकसद है कि आप एनीवेयर का मकसद आप कहीं से भी किसी भी पॉइंट से, या आप चाहें 2 पॉइंट से करें, 3 से करें, 4 से करें, आपकी मर्ज़ी। तो ये चेक मशीन को आप बिल्कुल सेटअप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। स्टार्ट पॉइंट ऑफ द कंट्रोल लाइन एंड द destination point builders is set up anywhere on site and leveled। ओके, ये उसी के बारे में बताया हुआ है कि आप पॉइंट लाइन जो है उसको किस तरह से आप सीधी कर सकते हैं। ये अब ये जो है आप यहाँ पे ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, इससे नीचे हम आ जाते हैं, ये आप देख लें, तो ये प्रोग्राम है, सेटअप है, कंट्रोल लाइन है और ओके एनीवेयर है, प्रेस ओके। ये आपको किस चीज़ के बारे में बता रहा है, ये वही रिसेक्शन जो ऊपर है उसका तरीक़ोकार यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, ये आपका आपने जब ये फर्स्ट पेज खोलना है तो उसके ये चीज़ होगी। तो यहाँ पे आपने किस में जाना है, सबसे पहले आपने सेटअप पे जाना है। ये सेटअप पे ये देखें, ये जो येलो कलर का इन्होंने एरो का निशान दिया हुआ है, ये सेटअप को आपने प्रेस करना है। तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आके ये कंट्रोल लाइन जो है, ये नहीं, इसके नीचे आपने आना है किस पे, कोऑर्डिनेट। ये कंट्रोल लाइन है, इसी पे आपने ओके करना है अगर आपने रिसेक्शन करनी है। अगर कोऑर्डिनेट पे आएंगे तो आप बैक साइड पे जाएंगे, कोऑर्डिनेट पे नहीं आना आपने। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल लाइन पे आपने ओके कर देना, तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। तो ये याद रखिए, ये जो टैब है ये प्रोग्राम के अंदर होता है, ये जो सेक्शन है ये प्रोग्राम की होती है, अंदर होती है PROG जो लिखा हुआ है, इसके अंदर ही आपने रहना है, ठीक है। तो उसके बाद आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। इस वाले पेज पे जब आ जाएंगे तो यहाँ पे आपने ये ऊपर है ओवर सेट पॉइंट, ये नहीं करना, आपने नीचे आना है एनीवेयर पे। एनीवेयर पे आपने ओके कर देना है, ठीक है। एनीवेयर पे आज जब आप ओके करेंगे तो आप आ जाएंगे डायरेक्टली यहाँ पे मियर लाइन स्टार्ट पॉइंट। यानी अब ये जो इन्होंने एक दूसरा दिया हुआ है सिस्टम, लेकिन मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाता हूँ। ये लाइन के बारे में दिया हुआ, लाइन के बारे में आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे वो जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको लिए लिखा आ जाएगा स्टार्ट पॉइंट, यानी एक ये मियर फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। ये लाइन का इन्होंने दूसरे तरीके से दिया हुआ है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं आपको नहीं समझा रहा, ये आपकी समझ में थोड़ा लेट आएगा। तो यहाँ पे वो ईजीली आज जो चीज़ है वो आपको समझाऊँगा। यहाँ पे लिखा हुआ ये मियर फर्स्ट पॉइंट, ओके। तो आपने यहाँ पे
यहाँ पे भी ये जो MGR लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने सिर्फ मेजर कर लेना है। उसकी साइड से बटन होता है, ये अंदर से जाके आपने इसको मेजर कर लेना है, क्योंकि आपको रिसेक्शन पे जब आप बार बार इसको रिकॉर्ड करते रहेंगे तो वो बहुत से अंदर पॉइंट बनते रहते हैं, तो फिर बाद में वो मशीन का जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा हाई लोड हो जाता है, तो वो मशीन सही काम नहीं करती है। तो जब आप ये ओके करेंगे तो ये पहले पॉइंट को टारगेट करते हैं, फौरन यहाँ पे ये सेकंड पॉइंट का दे देगा। मेजर सेकंड पॉइंट, ये देख लें, ये इन्होंने ले दिया। ये लाइन वाला काम आपने नहीं करना है, यहाँ फर्स्ट पे याद रखें, ठीक है ना। तो जब ये सेकंड पॉइंट को आप जब ये सेकंड पॉइंट से आपने करके उसको बिल्कुल टारगेट करना है, तो ओके करना है, तो उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे। ये जो स्टेशन एंड ओरिएंटेशन विल बी द चेंज, ये सेट, ये आ जाएगा। आपने यस कर देना है सिंपली। यस करने के बाद आपकी बैक सेट हो जाएगी और आपका रिसेक्शन का काम तमाम हो जाएगा। ओके, ठीक है ना। ये देख लें, ये उन्होंने बताया कि भाई साहब आप यहाँ पे लगा के यहाँ पे ये बैक साइड कर, ये वही बैक साइड का जो पहले मैंने आपको बता चुका हूँ, ये वही तरीका कार है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इंशाल्लाह इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, मेरी अगर ये वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर मैं इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करूंगा। अभी इसके काफ़ी सारे तकरीबन 3-4 पार्ट और होंगे। तो मैं इसी तरीके से ये जो सीरीज़, ये जो बिल्डर्स की, लाइका बिल्डर्स की जो सीरीज़ है, इसकी एक ये पूरे ट्यूटोरियल में बनाऊंगा। उसके बाद में आपको TS01 के बारे में, TS02, TS02 प्लस, सोकिया एंड टॉपकॉन, इनके बारे में मैं पूरा एक ट्यूटोरियल बना के मैं अपलोड करता रहूँगा, ताकि मेरे भाई अच्छे तरीके से समझें और इसको देखें। तो चलिए दोस्तों, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।